एक दिन सुबह सुबह एक औरत जंगल में अपनी भैंस के लिए चारा काटने जा रही थी। अरे, ये तो वही औरत है। इसके पास तो सिर्फ एक ही भैंस है। उसी के दूध से इसका गुजारा चलता होगा। कितना मुश्किल जीवन होगा इसका। क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं? आज मैं गाय बनकर इसके सामने जाता हूँ। औरत घास काट रही होती है, तभी अचानक उसके सामने गाय आकर खड़ी हो जाती है। डर मत, मुझे अपने घर ले चलो। मैं यहाँ जंगल में अकेली हूँ। औरत घबराकर पीछे हटती है और कहती है, अरे ये क्या? गाय बोल कैसे सकती है? गाय तो कभी नहीं बोलती। गाय मुस्कुराकर कहती है, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में जादुई गाय हो? गाय तो कभी बोलती भी नहीं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें अपना जादू दिखाती हूँ। गाय वही खड़ी होती है। अचानक उसके चारों तरफ तेज जादुई चमक फैलती है और पल भर में वो गाय एक तोते में बदल जाती है। फिर वही तोता दोबारा चमक के साथ वापस गाय का रूप ले लेता है। देखा, अब समझी तुम? औरत हैरान होकर कहती है, अरे सच में तुम जादुई हो। अगर तुम हमारे घर चलोगी और हमें दूध दोगी तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। दूध बेचकर हमारा घर भी सुखी हो जाएगा। तो फिर मुझे अपने घर ले चलो। औरत खुश होकर रस्सी पकड़ती है और गाय को अपने साथ गांव की तरफ लेकर चल पड़ती है। औरत जादुई गाय को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। पति हैरानी से पूछता है, अरे तुम तो भैंस के लिए चारा लेने जंगल गई थी, ये गाय कहाँ से ले आई? ये गाय मुझे जंगल में मिली है और ये कहती है कि अगर हम इसे थोड़ा सा चारा देंगे तो ये हमें बहुत सारा दूध देगी। उस दिन से दोनों पति पत्नी रोज जंगल जाते, वहाँ से चारा लेकर आते और गाय को खिलाते। कुछ ही दिनों में गाय इतना ज्यादा दूध देने लगी कि उनके घर के बर्तन दूध से भर जाते। एक दिन औरत का पति वो सारा दूध लेकर बाजार बेचने जा रहा था। रास्ते में उसका पड़ोसी उसे देख लेता है। पड़ोसी मन ही मन सोचता है, अरे इसके पास तो पहले सिर्फ एक ही भैंस थी, फिर ये इतना सारा दूध कहाँ से लेकर आ रहा है? वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसके पास पहले एक ही भैंस थी और अब ये रोज इतना दूध बाजार बेचने जा रहा है। पड़ोसी की पत्नी हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? एक भैंस से इतना दूध नहीं निकल सकता। जाओ चुपचाप पता लगाओ कि आखिर राज क्या है। पड़ोसी धीरे धीरे चुपके से मोहन के घर के पास पहुंच जाता है और दीवार के पीछे छिपकर देखने लगता है। उधर मोहन अपनी गाय के पास खड़ा होकर उससे प्यार से बात कर रहा होता है। मोहन गाय से पूछता है, अरे मेरी प्यारी गाय, अभी तो हो गया खाना? पेट भर गया या और चारा खाओगी? अभी और ज्यादा नहीं खाऊंगी, बस इतना ही काफी है। दीवार के पीछे छिपा पड़ोसी ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। पड़ोसी मन ही मन सोचता है, अरे ये कैसी गाय है? ये तो इंसानों की तरह बात कर रही है। जरूर यही वो राज है जिसकी वजह से इनके घर इतना दूध आता है। अब पड़ोसी को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण गाय नहीं बल्कि एक जादुई गाय है। फिर वह धीरे धीरे वहाँ से वापस जाने लगता है और सोचता है, जब इनकी गाय अकेली मिलेगी तब मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अगली सुबह मोहन अपनी गाय के पास आता है और प्यार से कहता है, चलो आज तो मैं जंगल की तरफ घास खिलाने ले चलता हूँ। गाय धीरे से सिर हिलाती है और मोहन के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद गाय एक तरफ हरी घास खाने लगती है। मोहन थककर पास के पेड़ की छांव में बैठ जाता है और कहता है,
आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ी देर छांव में आराम कर लेता हूँ। धीरे धीरे मोहन की आंख लग जाती है। लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। अचानक पड़ोसी गाय पर हमला कर देता है। गाय दर्द से जोर से आवाज करती है। उस आवाज से मोहन की नींद खुल जाती है। जब वह दौड़कर वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी प्यारी गाय जमीन पर पड़ी है। मोहन घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, ये तो हमारी मदद करने आई थी। मोहन दुखी मन से घर लौटता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और हमारी गाय कहाँ है? अब हमारी गाय नहीं रही। ये सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या हो गया? वही तो हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए थे। तभी मोहन को अचानक गाय की कही हुई एक बात याद आती है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मुझे याद आया। एक दिन गाय ने मुझे एक राज बताया था। उसने कहा था कि अगर कभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो जंगल की एक खास पत्तियां मेरे सिर पर लगा देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। ये सुनते ही मोहन तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। वो वहां पहुंचकर वही खास पत्तियां ढूंढता है और उन्हें धीरे से गाय के सिर पर रख देता है। कुछ ही पलों में गाय धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। चलो मालिक, अब घर चलते हैं। मालिकिन घर पर दुखी हो रही होगी। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। घर पहुंचते ही मोहन की पत्नी गाय को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उनके घर की खुशी फिर से लौट आई थी और जादुई गाय फिर से उनके साथ थी। लेकिन तभी मालकिन अपने पति से धीरे से कहती है, घर में खाने के लिए भी कुछ खास नहीं बचा है। गाय उनकी बात सुन लेती है और कहती है, मालकिन, तुम चिंता मत करो। ऐसा करो, एक बड़ी बाल्टी ले आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। नहीं नहीं, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर भी वह एक बाल्टी लेकर गाय के पास आ जाता है और कुछ ही पलों में बाल्टी भरकर ढेर सारा दूध दे देती है। लेकिन दूर खड़ा पड़ोसी फिर से ये सब देख लेता है। पड़ोसी मन ही मन सोचता है, अब मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये जादुई गाय मेरे हाथ लगेगी। इतना सोचकर पड़ोसी वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन दूध लेकर बाजार बेचने निकलता है। रास्ते में उसे एक गरीब औरत दिखाई देती है जो सड़क के किनारे बैठकर रो रही होती है। मोहन उसके पास जाकर पूछता है, माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठे रो रही हो? बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मोहन बिना कुछ सोचे अपनी बाल्टी में से आधा दूध उसे दे देता है और कहता है, माँ जी, ये दूध ले लो, इससे कुछ खा लेना। फिर वो बाकी बचा आधा दूध बाजार में बेच देता है। जिस आदमी को वो दूध बेचता था वो पूछता है, अरे मोहन, तुम 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? हमारी गाय थोड़ी बीमार हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया। दूध बेचकर मोहन वापस घर लौट आता है। उस दिन के बाद मोहन और उसकी पत्नी धीरे धीरे गरीब लोगों की मदद करने लगे। लेकिन ये सब पड़ोसी चुपचाप देख रहा था। पड़ोसी गुस्से में मन ही मन सोचता है, ये लोग उस जादुई गाय से इतना फायदा उठा रहे हैं, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। वो लोगों से कहता है, तुम जानते हो, इनके पास एक जादुई गाय है। ये खाली बाल्टी रखते हैं और बाल्टी अपने आप दूध से भर जाती है। फिर वो सच्चाई देखने के लिए मोहन के घर पहुंच जाता है। वो चालाकी से कहता है, भाई, एक बार मुझे भी दिखाओ कि ये सच में जादुई गाय है या नहीं। मोहन के घर वाले एक खाली बाल्टी गाय के नीचे रख देते हैं।
अचानक हल्की सी चमक होती है और कुछ ही पलों में बाल्टी दूध से भर जाती है। ये देखकर पड़ोसी की आंखें लालच से चमकने लगती हैं। वह तुरंत कहता है, ये गाय मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। तभी जादुई गाय धीरे से बोलती है, सुन लो, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। भगवान ने मुझे इन अच्छे लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। ये गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए मैं हमेशा इनके साथ ही रहूंगी।